कृष्णापुरी नगरी में वार्षिक कृष्ण पूजा और मंदिर स्थापना की जयंती मनाई जाती थी, इसलिए वहां खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। सभी लोगों में उत्साह था। मंदिर में इस बार भगवान की सवारी का नगर भ्रमण होना था और वो भी धूमधाम से। बड़े बड़े हाथी घोड़े सब नगर फेरी के लिए तैयार करने थे। पंडित जी, इस बार की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो आप निसंकोच मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है सेठ जी। इन हाथी घोड़ों को 2 दिन पहले ही कृष्णा पूजा के लिए आयोजन के पूर्वाभ्यास के लिए मंदिर में लाया गया। हाथियों को नियंत्रण और काम सिखाने की जिम्मेदारी गोपाल दास नाम के एक मंदिर के कर्मचारी के ऊपर थी। गोपाल, इन हाथियों और घोड़ों को प्रशिक्षण की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है पंडित जी, आप निश्चिंत रहिए। मुझे इस कार्य का वर्षों का अनुभव है। अरे भाई गोपाल, इसीलिए तो तुमको बुलाया है हमने। इन सभी हाथियों में लक्ष्मी नाम की एक हथनी भी थी। गोपाल ने उनको अभ्यास कराना शुरू किया। इस काम के लिए वो सभी हाथी घोड़ों को भूखा रखता था, लेकिन लक्ष्मी हथनी ये सब सह नहीं कर पाती। वो अभ्यास के दौरान चिंघाड़ने लगती है। ये इस तरह से तो सारा काम चौपट कर देगी। अब इस हथनी को ठीक करता हूँ। जब जंजीरों से पिटाई होगी तब इसको पता चलेगा कि इसको क्या करना है। गोपाल ने जंजीर उठाई और उस हथनी के ऊपर खूब जोर जोर से मारने लगा। बेचारी वो हथनी मार के डर से काम करने को मजबूर हो गई। क्यों, अब आई ना तेरी अकल ठिकाने। शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा उसके बेटे की पीठ पर किसी की पिटाई करने के निशान है। अरे क्या हुआ मेरे लाडले को? किसने उसकी ये हालत कर दी? क्या बताऊं, आज ना जाने दिन में ये सो रहा था तो सोते सोते ही अपने आप ऐसे हिलने डुलने लगा जैसे कोई इसकी पिटाई कर रहा हो। कह रहा था कि कोई हथनी के ऊपर बैठकर उसके ऊपर चाबुक बरसा रहा है। मैं तो घबरा ही गई और भागी भागी डॉक्टर को बुला लाई। अच्छा, तो फिर क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर को भी सब देखकर कुछ समझ नहीं आया। कहीं कोई मेरे बेटे पर जादू टोना तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं, यह सब कुछ नहीं होता। तुम इसको मलहम लगाओ, ये ठीक हो जाएगा। अगले दिन गोपाल फिर से हाथियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू करता है। लक्ष्मी हथनी अपनी जगह से उठी भी नहीं। गुस्से में आकर उसने हथनी के पैरों में डंडे से खूब मारा और वो बेचारी दर्द से चिंघाड़ती रही। इस हथनी ने तो नाक में दम कर दिया है। जब तक मार नहीं खाती इसको कुछ समझ नहीं आता। शाम होने पर गोपाल अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उस दिन फिर घर पर उसके बेटे के पैरों पर चोट के निशान थे। गोपाल को चिंता होने लगती है। अरे भगवान, आज फिर से क्या हुआ? हे भगवान, आज तो मैं पागल ही हो जाती। वो तो भला हो उस तांत्रिक बाबा का जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। आज भी दोपहर को सोते हुए ये दर्द से कराहने लगा जैसे कोई इसको पैर पर डंडे मार रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है मेरे बेटे को? कहीं हमारे बेटे को कोई चुड़ैल तो परेशान नहीं कर रही ना? चुप कर, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। और ये तांत्रिक के चक्करों में मत पड़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात होने पर सब सो जाते हैं। अगले दिन फिर से गोपाल हाथियों के पास जाता है। गोपाल ने लक्ष्मी हथनी को दिन भर धूप में रखा। खाने को 2 दिन से कुछ भी नहीं दिया। चलो, सब अच्छे से हो रहा है। कल जयंती का दिन है, भगवान का दिन है, सब अच्छे से निकाल देना है भगवान। और आज वो दिन भी आ गया था जिसका सबको इंतजार था, यानी कि मंदिर जयंती का दिन। मंदिर की जयंती के दिन सब तैयारियां हो गई थी। नगर भ्रमण के लिए सब हाथी घोड़ों को सजाया गया था। भगवान की पालकी तैयार की गई थी। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति निकाली जाती है और उसे बड़े रथ पर शोभित किया जाता है। रथ के आसपास दूसरे रथ में भगवान के भोग के लिए खूब सारा प्रसाद रखा होता है। लक्ष्मी, जो अब तक बेड़ियों में बंधी थी, अपना आप खो बैठी और एकदम से उसने भोग वाली रथ को पलटा दिया और भगवान का सारा भोग गिरा दिया। वो भगवान का प्रसाद खाने लगी। ये सब जब गोपाल ने देखा तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ। आज मैं इस हथनी को सबक सिखा कर रहूंगा। गोपाल ने लोहे का सरिया लिया और हथनी को मारना शुरू किया। भगवान की मूर्ति भी रथ से गिर गई।
सब लोग इसको अपशकुन मानने लगे। तभी वहां चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। गोपाल की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठाए वहां भागी भागी आ रही थी। जैसे जैसे गोपाल लक्ष्मी को मारता, उसका बेटा वैसे वैसे चिल्ला रहा था। पंडित जी ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। रुक जाओ गोपाल, छोड़ दो उस हथनी को। यहाँ तुम इस हथनी को सजा दे रहे हो और यहाँ तुम्हारी इस गलती की वजह से भगवान तुम्हारे बच्चे को सजा दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ पंडित जी? इसका मतलब कोई ना कोई बात है इस हथनी और तुम्हारे बच्चे के बीच। पंडित जी भगवान की मूर्ति को रथ पर दोबारा चढ़ाते हैं और हाथ जोड़कर मन मन पुरातन करते हैं कि भगवान सब गलतियां माफ करो और सब ठीक कर दो। थोड़ी देर मौन रहने के बाद पंडित जी आंखें खोलते हैं और लक्ष्मी हथनी के पास जाते हैं। वो प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरते हैं, पानी पिलाते हैं और ढेर सारे केले और घास खाने को देते हैं। मुझे भगवान ने ध्यान में बताया कि लक्ष्मी गर्भवती हथनी है और गोपाल उसको मार रहा है, तो उसको और उसके बच्चे को तकलीफ हो रही थी। ठीक उसी तरह तुम्हारे बच्चे को भी तकलीफ हो रही है। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? तुम्हारी गलती की सजा है ये। माफी मांगो भगवान से और उस हथनी से। इस संसार में हर प्राणी में भगवान रहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान के आगे सर झुकाकर माफी मांगी और उस हथनी के आगे जोर जोर से रोने लगा।